हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का कैवल्य एकेडमी के यूट्यूब मंच पे मैं स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पियाजे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं पियाजे के शब्दों से होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पियाजे के वर्ड्स पे आते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे पियाजे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, और कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बाय जीन पियाजे। पहले शब्द की बात करते हैं पियाजे का। देखिए, पहला शब्द है दोस्त मानसिक संक्रिया यानी मेंटल ऑपरेशन। ये वास्तव में क्या है? तो ये है, देखिए बराबर करके लिख दिया है मैंने कि समाधान पर सोचना ही मानसिक संक्रिया है। यानी छोटे बच्चों को देखिएगा, अगर आपसे कोई 500 रुपए की नोट आपके पास हो और वो नोट आपसे फट जाए तो आप रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे। आपकी मोबाइल आपके हाथ से गिर के टूट जाए, आप चिल्लाने लगेंगे, रोने लगेंगे, सिर पटकने लगेंगे। लेकिन वहीं अगर बच्चा उसी मोबाइल को उठा के पटक दे रहा है तो वो रोता नहीं है। अब वो क्या काम कर रहा है? अब बच्चा मोबाइल जब बिखर जाती है तो उसको फिर से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब बच्चे में समाधान पर सोचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, और इसी चीज को पियाजे मानसिक संक्रिया या संक्रिया कहते हैं। और समाधान पर सोचना यानी समस्या को छोड़कर बच्चा जब समाधान पर सोचता है तो इसे पियाजे मानसिक संक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या याद रखेंगे? जैसे छोटे बच्चे अपने खिलौनों को पहले तोड़ देते हैं और फिर उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं, यही मानसिक संक्रिया। ठीक, जैसे वाइगोत्स्की ने जो प्रयोग किया, वाइगोत्स्की के प्रयोग को ले लेते हैं कि छोटी बच्ची है, उसने हाथी के 4 पैर निकाल दिए, फिर वो उसे जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो ये किसका उदाहरण है? मानसिक संक्रिया का। तो समस्या को छोड़कर समाधान पर सोचना ही मानसिक संक्रिया है, और समाधान पर सोचने को एक शब्द में कहा जाता है चिंतन। ये क्लियर हो गया। अब दूसरे पियाजे के शब्द की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिसिज्म। आ हटा दिया मतलब हम। बच्चा केंद्रित केवल अपने आप पे है, उसे दुनिया जहान से कोई लेना देना नहीं है। बच्चा क्या सोच रहा है? बच्चा सोचता है कि जो भी वो करता है, जो भी वो सोचता है, जो भी महसूस करता है, वही ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले शब्द पे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, फिर से हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पियाजे के अगले 2 शब्दों की, जिनमें एक शब्द है पियाजे का इंद्रिय जनित व्यवहार या मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। यानी ऐसा व्यवहार जो बच्चे के इंद्रियों पर आधारित होता है, जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं। जैसे बच्चे को मूल प्रवृत्ति है भूख, तो जब भूख लगेगी तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा। ठीक, तो छूना, टटोलना, पकड़ना, मुस्कुराना, रोना, ये सब कौन से व्यवहार हो गए? इंद्रियों पर आधारित व्यवहार है। इन्हें इंद्रिय जनित व्यवहार कहा जाएगा। अगला शब्द है पियाजे का प्रतिवर्ती व्यवहार या प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये क्या है? अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटीज या रिफ्लेक्स एक्शंस। ये क्या है? बच्चा एक काम जब सीख लेता है तो उसी काम को बार बार करता रहता है। तो किसी कार्य को बार बार दोहराना, सीखे हुए काम को बार बार दोहराना ही बच्चे का प्रतिवर्ती व्यवहार है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वो है बच्चे द्वारा लगातार अंगूठा चूसना। आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, बात बात पे रोते रहते हैं, बिना बात के रोते रहते हैं। ठीक, इसलिए नहीं रोते हैं कि बच्चे को कोई दुख है, उसे बहुत पीड़ा है, ना ना, दुख केवल आपको होगा। बच्चा मस्त रहता है। वो क्या समझ रहा है कि हम रोएंगे तो हमारी चीजें पूरी हो जाएंगी। और रो क्यों रहा है? क्योंकि एक बार उसने रोना सीख लिया है। तो रोने का संप्रत्यय बच्चे में एक बार डेवलप हो गया है। अब वो क्या करता है? उसी काम को बार बार दोहराता रहता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले शब्द पे बढ़ते हैं। ये है जीववाद, एनिमिज्म। ये क्या है? देखिए 2 तरीके से मैंने लिख दिया है, आप ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छा तरीका यही है, बच्चा निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझ लेता है, यही जीववाद है। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि निर्जीव और सजीव के बीच में अंतर न कर पाना, ये जीववाद है। कैसे समझेंगे? देखते होंगे जब छोटा बच्चा है, अगर उसे किसी दीवार से चोट लग जाती है तो वो रोता है और कहता है इसने मारा। और जब आप उस दीवार को एक थप्पड़ लगा देते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है। इसका मतलब बच्चा ये समझता है कि ये जो दीवार है ये भी मेरी तरह सजीव है। दूसरा एग्जांपल हम ले लें।
छोटा बच्चा, लगभग उम्र कितनी होगी खिलौने की उम्र 3 से 5 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था। 3 से 5 साल का बच्चा जो खिलौना खेल रहा है, वो क्या काम कर रहा है? आपने उसे दिया बेटा दूध पी ले, अब वो क्या कर रहा है? कहा अपने पी रहा है, उसके बाद टेडी बियर से खेल रहा है, टेडी बियर तू भी पी दूध। इसका मतलब बच्चा क्या मान रहा है? निर्जीव भी सजीव है, और इसी को पियाजे ने जीववाद कहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब पियाजे के अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए पियाजे ने अगला कॉन्सेप्ट दिया है गॉड स्कीमेटा, सेकेंडरी स्कीमेटा बोलते हैं इसे। स्कीमेटा भी कहा जाता है, यानी स्कीमेटा या सेकेंडरी स्कीमेटा मतलब गॉड स्कीमेटा। और दूसरा पियाजे का कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व। दोनों को समझेंगे, दोनों वास्तव में क्या है, यही कॉन्सेप्ट है। वस्तु आंखों से ओझल हो जाने पर भी उसे ढूंढने का प्रयास अगर बच्चा कर रहा है तो या तो ये स्कीमेटा होगा या तो वस्तु स्थायित्व। अब अंतर कैसे समझेंगे? 8 माह से लेके 12 माह तक का अगर बच्चा है, 8 महीने की 10 महीने की एक बच्ची के सामने आप हेलीकॉप्टर का खिलौना ले गए, थोड़ी देर बाद खिलौना आपने हटा लिया, तो वह बच्ची उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो ये ध्यान रखिएंगे कि ये वस्तु स्थायित्व तो नहीं, बल्कि ये स्कीमेटा का उदाहरण है। लेकिन वहीं अगर बच्ची की उम्र 1.5 से 2 वर्ष के बीच हो, 18 माह हो, 20 माह हो, और अब बच्ची उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है, तो ये क्या होगा? वस्तु स्थायित्व। यहां क्या रखेंगे? यहां कॉन्सेप्ट है बच्चा थोड़ी देर तक ढूंढता है, बच्चा थोड़ी देर तक ढूंढता है, फिर भूल जाएगा, फिर दूसरे काम में लग जाएगा। थोड़ी देर तक ढूंढना, फिर भूलना। लेकिन यहां बच्चा भूलता नहीं है, ऑब्जेक्ट उसके दिमाग में फिक्स है। बच्चा भूलता नहीं, बच्चे के दिमाग में ऑब्जेक्ट फिक्स है। तो उम्मीद है दोनों समझ गए होंगे, दोनों एक ही चीज है। 8 महीने से 12 महीने के बीच में अगर बच्चे खिलौने ढूंढ रहे हैं, ये स्कीमेटा है। लेकिन 1.5 से 2 वर्ष के बीच में आंखों से ओझल हो जाए तब उसे ढूंढा जाए, तो ये वस्तु स्थायित्व है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं पियाजे के अगले 2 महत्वपूर्ण शब्दों की। पहला देखिएगा इरिवर्सिबिलिटी, यानी रिवर्स ना हो पाना, पीछे ना जा पाना, उलट पलट ना पाना। अपलटावी कहेंगे, अप्रतिवर्ती कहेंगे। एक चीज और है, ध्यान रखिएगा, जितने विचारक आप पढ़ रहे हैं, विचारकों में आप अंग्रेजी के टर्म से याद रखिएगा, हिंदी वाले नहीं, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्स ना हो पाना। रिवर्स मतलब होता है पीछे आना, यानी बच्चे में पीछे आने की संकल्पना डेवलप नहीं हो पाती है। यानी बच्चा वस्तुओं को संख्याओं में, भार, लंबाई आदि में उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। ठीक है, जैसे बच्चे से ये कह दिया जाए कि 1 से लेकर 10 तक गिनना, 1 से 10 तक गिनना, लेकिन 10 से 1 पे ना आ पाना, 10 से 1 पर ना आ पाना ना, ये किसका उदाहरण हो गया? अपलटावी का। अब ऐसे समझ लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे बच्चे को बताया जाए कि 2 धन 3 बराबर 5 होता है। अब अगर बच्चे से ये पूछ लिया जाए कि 3 धन 2 बराबर कितना होगा, तो बच्चा यहाँ उत्तर नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब ये बच्चे में कौन सी संकल्पना है? अपलटावी। बच्चा चीजों को उलट पलट नहीं पा रहा है, पीछे नहीं लौट पा रहा है। ये समझ गए हैं? अच्छा, अगर बच्चे में पीछे लौट लेने की क्षमता डेवलप हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? पलटावी। ठीक, यानी बच्चा 2 धन 3 को 5 बता दिया जाए। अब अगर पूछा जाए तो 3 और 2 कितना होगा, अगर बच्चा बता ले 5, तो ये क्या है? पलटावी। ठीक, यानी वस्तु, संख्या, मुद्रा, भार, लंबाई, चौड़ाई आदि को, संख्याओं को उलटना पलटना अगर बच्चा सीख ले रहा है तो ये पलटावी। समझ गए हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पियाजे के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पियाजे का वर्ड है स्कीमा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब तक कई बार रिपीट किया जा चुका है, क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। आपको इसमें सबसे आसान बता दे रहा हूं मैं, 3 ट्रिक याद रखिएगा। स्कीमा की जो भी डेफिनेशन पूछी जाएगी उसमें आपको केवल 3 बातें देखनी है। अगर मानसिक संरचना पूछा है कि मानसिक संरचना या विशिष्ट मानसिक संरचना क्या है, स्कीमा है। अगर कहा व्यवहार का ढंग या व्यवहार का तरीका क्या है, स्कीमा है। अगर कहा सूचना या ज्ञान का पैकेट क्या है, सूचना का पैकेट या ज्ञान का भंडार घर, ये क्या है? स्कीमा है। अच्छा, अब बात करते हैं स्कीमा कितने प्रकार की होगी। तो यार स्कीमा केवल 2 प्रकार की होती है।
एक शारीरिक स्कीमा, दूसरी मानसिक स्कीमा। शारीरिक स्कीमा यानी फिजिकल स्कीमा, इसका उदाहरण जितनी शारीरिक क्रियाएं हैं वो शारीरिक स्कीमा के उदाहरण हैं, और जितनी मानसिक क्रियाएं हैं, चिंतन करना, ठीक, प्रत्यक्षण करना, ठीक है, स्मृति विस्मृति, ये कौन सी स्कीमा हो गई? ये हो गई मानसिक स्कीमा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं। देखिए स्कीम्स वास्तव में क्या है? जो व्यवहार है, व्यवहारों का जो संगठित पैटर्न है, कई सारे व्यवहारों का संगठन, कई सारे व्यवहारों का जो कई सारे व्यवहार हैं उनका एक संगठित पैटर्न है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। तो व्यवहारों के संगठित पैटर्न के दोहराव को स्कीम्स कहा जाता है। एग्जाम्पल पकड़ते हैं, मैंने लिख भी दिया है कि कोई बच्चा है जो प्रतिदिन विद्यालय जाता है। मान लेते हैं बच्चा सुबह 10 बजे स्कूल जा रहा है, तो अपने रूटीन के अनुसार अपने बैग में अपनी कॉपी कलम किताब रखता है। ये किसका उदाहरण है? स्कीम्स का। आपकी बात करते हैं कि आप डेली रात में वीडियो देखने के लिए तैयार होके बैठते हैं, ठीक, डेली ये काम कर रहे हैं, किसका उदाहरण है? स्कीम्स का। अगले शब्द की बात करते हैं पियाजे का। अगला शब्द है यार संगठन, यानी अंग्रेजी में इसको कहेंगे इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या है? जितनी अधिक स्कीमा होंगी बच्चे में तो ज्यादा स्कीमा हो जाएंगी। अब उस ज्यादा स्कीमा को बच्चा क्या करेगा? पुनर्व्यवस्थित करेगा, ठीक। स्कीमा को फिर से व्यवस्थित करते रहना ही क्या कहलाएगा? संगठन, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले शब्द पे बढ़ते हैं। चलिए फिर से हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है देखिए केंद्रीकरण। इसे हम सेंट्रेशन भी बोलते हैं और सेंट्रलाइजेशन, दोनों वर्ड बोले जाते हैं, सेंट्रेशन भी सेंट्रलाइजेशन भी। ये क्या है? संकीर्ण ढंग से सोचना। कैसे सोचना? संकीर्ण ढंग से सोचना, संकीर्ण सोचना, छोटे दायरे में सोचना। यानी एक टाइम पर बच्चा किसी वस्तु की किसी एक ही क्वालिटी पर ध्यान दे पाता है, उसी के बारे में सोच पाता है। ये क्या है? केंद्रीकरण। दूसरा वर्ड है देखिए संरक्षण। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कंजर्वेशन। इसी को हम विकेंद्रीकरण भी कहते हैं, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। इसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है, याद रखिएगा, यही विकेंद्रीकरण है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। ये क्या है? किसी वस्तु के साइज में या शेप में, इसका मतलब एक शब्द में हम बात करें तो वस्तु की आकृति में अगर थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक, जिससे उस वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन बच्चा इसे जानता नहीं है, ये क्या है? संरक्षण। समझ गए हैं? एग्जाम्पल पकड़ेंगे, जैसे मान लीजिए एक छोटा गिलास है, ये हमने लिया, एक लंबा गिलास, और एक हमने ले लिया छोटा लेकिन चौड़ा गिलास। अब लंबे गिलास में बच्चे को जूस भर के दिया जाए, बाद में उसी जूस को छोटे चौड़े गिलास में पलट दिया जाए, तो अगर बच्चा ये कह रहा है कि इस छोटे वाले गिलास में जूस की मात्रा कम है, तो बच्चे में कौन सी संकल्पना है? केंद्रीकरण। वो केवल एक ही चीज देख पा रहा है कि ये गिलास छोटा है, ये गिलास बड़ा है, ठीक। लेकिन अगर बच्चा ये समझ जाए, ठीक है, अगर बच्चा ये समझ जाए, विकेंद्रीकरण की हम बात करें, वस्तु के साइज शेप में परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक, तो अब बच्चा अगर ये समझ लेता है कि भैया साइज या शेप में परिवर्तन कर दिया गया है लेकिन मात्रा वही है, मात्रा वही है, बच्चा ये समझ लेता है, बच्चा समझता है कि मात्रा वही है। अगर बच्चा ये समझ ले रहा है, जानकारी बच्चे को हो जा रही है, आकृति में परिवर्तन कर देने पर बच्चा पिछली आकृति को नहीं भूल रहा है, यानी अगर बच्चा ये कहे कि इस गिलास और इस गिलास दोनों में जूस की मात्रा बराबर है, तो बच्चा कहाँ है? तो बच्चा है संरक्षण यानी कंजर्वेशन पे। इसी को हम कहेंगे विकेंद्रीकरण। ये एग्जाम्पल में आया हुआ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शब्दों की श्रृंखला में पियाजे का अंतिम वर्ड है अनुकूलन, एडेप्टेशन। अनुकूलन क्या है? खुद को, स्वयं को अपने वातावरण के अनुसार ढाल लेना अनुकूलन है। खुद को वातावरण के अनुसार ढाल लेना अनुकूलन है। इसका मतलब जानकारी या सूचना को अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर लेना, ढाल लेना, उसे हम अनुकूलन यानी एडेप्टेशन कहते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया में दो पढ़ाए जाते हैं, एक समावेशन, एक समायोजन। हम तीन एक साथ लेते हैं, चार्ट आराम से आप तैयार कर लेंगे। पहले की बात करते हैं समावेशन।
इसे आत्मसात या आत्मसातीकरण अंग्रेजी में कहेंगे एसिमिलेशन। क्या है? पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ते चलना। जैसे काले रंग का पक्षी देखा कौवा, काले रंग का पक्षी कौवा है। अगले दिन कोयल देख ली, ठीक। अब कोयल को देख के भी कहा कौवा है, लेकिन पिताजी ने कह दिया बेटा ये कौवा नहीं ये कोयल है, तो आपने मान लिया कि काले रंग का एक पक्षी कौवा था, दूसरा पक्षी कोयल। जैसे आपने देखा घोड़ा, घोड़ा देखा, बच्चे ने घोड़ा देखा, अब बच्चा जान गया कि इसके 4 पैर हैं, घोड़ा है। अगले दिन बच्चे ने ऊंट देखा तो कहा ये कुबड़ वाला घोड़ा आ गया, लेकिन अब पिता ने इसे बताया कि बेटा ये ऊंट है, ये कैमल है, ये हॉर्स नहीं, तो बच्चा इसे मान लिया कि वो घोड़ा था, ये ऊंट है। यानी बच्चा पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ दे रहा है। ये क्या है? आत्मसातीकरण। समायोजन क्या है? अब बच्चा क्या करता है? तुलना करता है। इसमें कौन सा काम किया जाता है? तुलना, यानी अंतर करना। बच्चा तुलना या अंतर करना शुरू करता है। जब बच्चा तुलना या अंतर करना शुरू करता है तो वो देखता है कि जो कौवा है, ठीक, वो काव काव करता है, लेकिन जो कोयल है ये बड़ा मधुर गाती है। आवाज के आधार पे दोनों में अंतर है, तुलना कर ले रहा है। तो अब बच्चा क्या कर रहा है? पुरानी जानकारी में परिवर्तन कर लेता है कि जो काव काव करता है केवल वो कौवा है और जो मधुर गाती है वो कोयल है। अब बच्चा कहाँ है? समायोजन। संतुलन क्या है? एक्विलिब्रेशन। समावेशन और समायोजन दोनों के बीच में संतुलन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? संतुलन, एक्विलिब्रेशन। इसी को हम साम्य धारण भी हिंदी में बोलते हैं। यानी जब बच्चा स्कीमाओं के बारे में बिल्कुल सही सही जान जाता है, किसी जानकारी को ठीक ठीक जान जाता है कि कौवा काले रंग का होता है, काव काव करता है, कोयल भी काले रंग की होती है और ये कूकती है या मधुर गाती है, तो अब बच्चा कहाँ आता है? संतुलन। ठीक, तो यहाँ पियाजे के सारे इंपॉर्टेंट शब्द हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। अब वीडियो को एकदम दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जय हिंद।